चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। दिल्ली, यूपी सहित कई राज्यों में बरस रहा मानसून, बिहार में जारी रेड अलर्ट। उत्तराखंड में खतरनाक हुए पहाड़, बद्रीनाथ हाईवे 3 दिन से बंद, 3000 से अधिक यात्री फंसे। ऑस्ट्रिया में मोदी का सेरेमोनियल वेलकम, चांसलर बोले भारत की बात पूरी दुनिया सुनती है। पीएम ने कहा यूएन में सुधार हो। 41 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का किया दौरा, ये मेरा सौभाग्य, वियना में बोले पीएम मोदी। राजस्थान बजट, हर साल 1 लाख नौकरी, बच्चों को फ्री टैबलेट, इंटरनेट मिलेगा। राजस्थान में सस्ती होगी सीएनजी। पंचायत चुनाव एक साथ होंगे, कर्मचारियों महिलाओं को सस्ता लोन मिलेगा। बीजेपी और जेडीयू का तेजस्वी पर पलटवार, नीतीश तो सिर्फ पैर छूने की बात कर रहे हैं, अपशब्द तो नहीं कह रहे। मुस्लिम महिला भी पति से मांग सकती है गुजारा भत्ता, कोर्ट ने बनाया सुप्रीम फैसला। सीआरपीसी की धारा 125 का दिया हवाला, कहा ये कोई दान नहीं अधिकार है। यमुना नदी के निचले इलाके में पहुंची आतिशी, बोली हम हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। स्कूलों से होगी सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ टीकाकरण की शुरुआत, पीएम मोदी लॉन्च कर सकते हैं अभियान। राज्य कैबिनेट के सामने रखी जाएगी जनगणना की रिपोर्ट, सीएम सिद्धारमैया बोले हम इसे पेश करेंगे। अखिलेश का बीजेपी पर निशाना, कहा अयोध्या में बाहरी लोगों को जमीन बेची गई, अरबों रुपये का घोटाला हुआ। बारिश की मार, 100 रुपये तक पहुंचा टमाटर का दाम, प्याज और आलू रुला रहे महंगाई के आंसू। मुंबई हिट एंड रन केस, सीएम शिंदे ने कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आदित्य ठाकरे बोले बुलडोजर चलाइए। केजरीवाल बोले जमानत रद्द करना न्याय के विफलता के समान। हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में कहा परेशान और अपमानित करने के लिए गिरफ्तारी हुई। यूपी के उपचुनाव में सीएम योगी की होगी कड़ी परीक्षा, अखिलेश के सामने गठबंधन धर्म निभाने की चुनौती। अमेरिका ने मानी पीएम मोदी की ताकत, पुतिन के साथ गहरी दोस्ती देखकर कहा भारत ही रूस से कहकर रुकवा सकता है यूक्रेन जंग। बारिश ने उत्तराखंड में 34 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, 200 से ज्यादा सड़कें पहाड़ दरकने के कारण बंद। सुप्रीम कोर्ट बोला सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी, पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को सही कहा। 13 अगस्त को अगली सुनवाई। महाराष्ट्र में 11 सीटों पर एमएलसी चुनाव, बीजेपी सबसे मजबूत, 9 सीटें जीत सकती है। महायुति क्रॉस वोटिंग हुई तो कांग्रेस पवार उद्धव को फायदा। भारत की अध्यक्षता में पहली बार देश में होगी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक, कुछ और साइट्स को मिल सकता है विश्व धरोहर का दर्जा। केजरीवाल को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका, आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री समेत कई पार्षद बीजेपी में शामिल। हरियाणा में बिगड़े समीकरण को दुरुस्त करने में जुटी बीजेपी, प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बनाया बैलेंस। किसान आंदोलन, शंभू बॉर्डर खोलने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश, कहा ये लोगों की लाइफलाइन है। आईएसआई की साजिश का पर्दाफाश, घाटी में दहशत फैलाने के लिए 90 के दशक के आतंकी कमांडरों को कर रहा है तैयार। दिल्ली में महंगी हुई बिजली की दरें, दामों में 10% तक का होगा इजाफा। जी हां, जल्द ही दिल्ली वासियों को बिजली की कीमतों में भारी वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। 1 मई से बढ़ी हुई दरें खपत की गई बिजली पर लागू होंगी और ये जुलाई में आने वाले बिलों में दिखाई देगा। दरअसल 2 बिजली वितरण कंपनियों ने 1 मई से 3 महीने के लिए अपनी बिजली की दरों में वृद्धि की है। हाथरस हादसे की एसआईटी रिपोर्ट पर भड़की मायावती, कहा यह रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है। यूपी में हर हाल में दलितों को अपने साथ लाना चाहती है। बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले नई रणनीति पर करेगी काम। कर्नाटक के बाद एमपी में हिजाब पर विवाद, कॉलेजों में ड्रेस कोड के फैसले पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। किसानों को उद्यमी बनाने के लिए हर जिले में बनेगी टीम, सरकार के साथ काम करेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक। जी हां, किसानों को उद्यमी बनाने के लिए अब देश के हर जिले में टीम तैयार की जाएगी। इस टीम में कृषि वैज्ञानिक, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, कृषि विभाग और प्रशासन के अफसर शामिल होंगे। इसके अलावा किसानों को भी इस टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। इन केंद्रों पर तैनात कृषि वैज्ञानिकों की मदद से किसानों को उद्यमी बनाने और फसलों को बर्बाद होने से बचाने का खाका तैयार किया जाएगा। कठुआ टेरर अटैक के बाद आतंकियों को तलाश रहे हेलीकॉप्टर, ड्रोन और खोजी कुत्ते, एनआईए ने शुरू की जांच। 10 लाख दलित कमांडो तैयार करेगी कांग्रेस, पूरे देश में होगा संविधान की प्रस्तावना का पाठ।
डेंगू की रोकथाम के लिए 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन शुरू की जाएगी, जेपी नड्डा का निर्देश। जी हां, केंद्र सरकार ने सभी अस्पतालों को खास डेंगू वार्ड बनाने का निर्देश दिया है। ये पूरी तरह से प्रशिक्षित कर्मियों, दवाओं और इससे संबंधित अन्य व्यवस्थाओं से लैस होने चाहिए। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए नड्डा ने अधिकारियों को डेंगू रोकथाम और जागरूकता के लिए 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन शुरू करने का निर्देश भी दिया है। उपराष्ट्रपति पर कपिल सिब्बल का निशाना, विपक्षी नेताओं को लगातार रोकने का मढ़ा आरोप, पीएम को भी घेरा। 7 राज्यों में उपचुनाव, 13 विधानसभा सीटों पर 63.2% वोटिंग। बिहार में ग्रामीणों से झड़प में एसएचओ का सिर फटा। बंगाल में भाजपा टीएमसी समर्थक भीड़े। भारत की ओर से आकर्षित हो रही बड़ी कंपनियां, पीएम मोदी बोले मेक इन इंडिया से दुनिया को मिल रहा लाभ। मुंबई हिट एंड रन केस, सीएम शिंदे की बड़ी कार्रवाई, आरोपी के पिता राजेश शाह को पार्टी के उप नेता पद से हटाया, पीड़ित को मिलेगा मुआवजा। सब्जियों की बढ़ती कीमतों के लिए ममता ने केंद्र को दोषी ठहराया, कृषि वस्तुओं की कीमतों में कमी लाने के लिए 10 दिन की समय सीमा दी है। पीएम मोदी के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जाएंगे रूस, 10वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेंगे। जनसंख्या नियंत्रण के लिए व्यापक राष्ट्रीय नीति जरूरी, आरएसएस मुखपत्र ने मुस्लिम आबादी पर जताई चिंता, कहा कुछ इलाकों में आबादी का संतुलन नहीं। लद्दाख में सोने की बड़ी खेप जब्त, चीन से तस्करी का लाया गया 108 किलो गोल्ड, आईटीबीपी ने पकड़ा 2 गिरफ्तार। आज सोने की कीमत में तेजी, चांदी में गिरावट, गोल्ड 137 बढ़कर 72,483 पर पहुंचा, 1 किलो चांदी 91,439 पर आई। विकसित भारत के लक्ष्य में शिक्षा अहम पहलू, धर्मेंद्र प्रधान ने राज्य को केंद्र के साथ मिलकर काम करने की दी सलाह। असम में 7 और लोगों की मौत, बाढ़ की स्थिति में सुधार, अभी 17 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। काजीरंगा और राष्ट्रीय उद्यान में 150 जानवरों ने गंवाई अपनी जान। साकार नारायण विश्वहरी के वकील ने बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान पर जताई नाराजगी, कहा इससे फैलेगी अराजकता। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए आज हलफनामा दायर करेगा, नीट मामले की अगली सुनवाई कल होगी। सीबीआई ने 11 आरोपियों को अरेस्ट किया। उड़ीसा में मांझी कैबिनेट के 5 बड़े फैसले, श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाई, 18,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी। हरियाणा, इनेलो और बसपा के बीच कल चंडीगढ़ में होगा गठबंधन का ऐलान, तीसरी बार साथ आ रहे हैं दोनों दल। आईआरसीटी की वेबसाइट और ऐप पर मिलेगा दिल्ली मेट्रो का टिकट, 3 महीने पहले बुक करने की भी मिलेगी सुविधा। मोदी पुतिन के गले लगने से चिढ़े चीनी अखबार, यूएस मीडिया बोला भारतीय पीएम ने सरेआम जंग का मसला उठाया। भाजपा का कांग्रेस पर पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा विपक्ष शुभ अवसर पर भी नकारात्मक ही रहता है। फिर बढ़ी यूट्यूबर एल्विस यादव की मुश्किलें, सांपों के जहर वाली पार्टी मामले में ईडी ने भेजा समन, फिर होगी पूछताछ। पहले लॉरेंस सस्पेंड, फिर 14 प्रोडक्ट पर बैन, अब 50 लाख रुपए जुर्माना। बाबा रामदेव को लगे झटके पर झटके। ईडी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भी बनाया आरोपी, 4 सीट में बताया शराब घोटाले से पार्टी के हुए 45 करोड़ का फायदा। हरियाणा चुनाव से पहले सैनी सरकार ने छात्रों को दी बड़ी सौगात, बसों में कर सकेंगे मुफ्त सफर। पीएम मोदी के मणिपुर जाने को लेकर सीएम वीरेंद्र सिंह ने दिया बड़ा बयान, बोले यहां अब शांति। सीएम धामी ने दिल्ली में किया श्री केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास, कहा शिव भक्तों की आस्था का बनेगा बड़ा केंद्र। बाल विवाह पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। जुलाई में ही प्रकाशित होंगी 6ठी कक्षा की पाठ्य पुस्तकें, भ्रामक खबरों को एनसीईआरटी ने किया खारिज। संसद भवन की सुरक्षा के लिए तैनात होंगे सीआईएसएफ के 29 अफसर, 3000 से अधिक जवानों की फोर्स का करेंगे नेतृत्व। हाथरस हादसा, अखिलेश यादव ने सरकार को बताया फेल, सीएम योगी को कहा जो कपड़े वो पहनते उनको पहनने के बाद उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हर नौकरी में भाजपा ने किया घोटाला। दिल्ली, यूपी और बिहार में झमाझम बरस रहे मेघ, असम में बाढ़ ने बढ़ाई चिंता, गोवा में थमे रेल के पहिए। विपक्ष विहीन हुआ सिक्किम, एसडीएफ के एकमात्र विधायक एसकेएम में शामिल। सुनीता विलियम्स को वापस लाएगा बोइंग स्पेस कैप्सूल, अंतरिक्ष यात्रियों ने सुरक्षित वापसी का जताया भरोसा। पेरेंट्स हो जाएं सावधान, नाबालिग को कार बाइक देना पड़ सकता है महंगा, नोएडा पुलिस ने जारी की चेतावनी। जम्मू कश्मीर में अब नए तरीके से हमले को अंजाम दे रहे देशद्रोही, सेना ने कहा कुछ भी कर ले बचने वाले नहीं।
दोस्तों आज की खबरों में इतना ही। सीमा पर तैनात वीर जवानों के सम्मान के लिए कमेंट में वंदे मातरम अवश्य लिख दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।